हरे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे इस भागवत प्रवाह में। और आज हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के अध्याय 13 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इतना सुंदर प्रसंग चल रहा है जहां पर मैत्रेय विदुर संवाद चल रहा है। विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं और मैत्रेय मुनि विदुर को उत्तर दे रहे हैं। तो एक सुंदर प्रश्न आया है जो हम सबका भी प्रश्न हो सकता है। तो इसी अध्याय के 44 नंबर श्लोक में चर्चा करी गई है। आइए सुनते हैं क्या प्रश्न किया। यतः पापयसि कीर्तिरः अधर्मश्च महानृणाम् यतो विरोधा सर्वेषां यथा अधीरानन्तकः। उन्होंने प्रश्न किया कि जिसका पुत्र पापी हो, यतः पापीस कीर्तिर, अगर किसी का पुत्र पापी हो जाए तो वो समाज के लिए, परिवार के लिए अधर्म लाता है। एक बहुत बड़ी इज्जत चली जाती है परिवार में। अगर लड़का खराब निकल जाए, बच्चे खराब निकल जाए, माँ बाप के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। रेपुटेशन ही वैनिश हो जाती है, पूरी की पूरी इज्जत दांव पर लग जाती है। और उससे क्या होता है, उसका जो अधार्मिक, उसका जो एक करप्टेड व्यवहार है, उसका जो एक विकृत व्यवहार है, वो परिवार के लिए झगड़ों को बुलावा देता है। जब लोग के बच्चे पिक्चर देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, स्त्री पुरुष का मेल हो रहा है, मदिरा पान चल रहा है, फिर ऐसे माता पिता के बच्चे जो उधंग मचाते हैं, ये उधंग मचाने वाले बच्चे अपने घर पर लड़ाई झगड़े को ले आते हैं। कभी स्त्री पुरुष के झगड़े होते हैं, कभी घर पर कई ग्रुप आ जाते हैं लड़ने के लिए। निकालो बाहर, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा लड़का, या तू बाहर निकल, बताते हैं तुझे। क्वारल्स, ये झगड़े घर पर होंगे। ये प्रश्न जब किया कि ऐसा क्यों होता है, तो कहते हैं जो लोग समझदार होते हैं वो लोग पुत्र नहीं चाहते हैं। अगर पुत्र हो तो बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक व्यभिचारी पुत्र एक प्रकार से बहुत बड़ा दोष है समाज में, परिवार के ऊपर। पिता बहुत अच्छे थे, बेटा ऋण लेता है, लोन लेता है और लोन चुका नहीं पाता। उसका प्रॉब्लम, लोन कंपनी आती है, लड़का तो बाहर गया हुआ है, पिताजी को बुरी बातें सुननी पड़ती है। बैंक वाले कहते गाड़ी उठाकर ले जाएंगे, कहां है तेरा बेटा, बाहर निकालो, और अनगिनत अव्यवहारिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे समाज में क्यों होता है? ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। मेरा बेटा, हर आदमी सोचता है मेरा बेटा बूढ़े की लाठी का सहारा होगा। बाद में पता चलता है न वो सहारा बना, न वो लाठी बना। माँ बाप को त्याग करके अपने भोग जीवन में विदेश चला गया, सेटल हो गया। माँ बाप फोन करते हैं, कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पिताजी कह रहे हैं बेटा मेरा चश्मा बनवा दो, कह रहा है टाइम नहीं है। बेटा दिखता नहीं है, कह रहा मैं क्या कर सकता हूं, टाइम नहीं है। जब वो छोटा था तब पिताजी से पूछता था 10 बार, पिताजी शाम को बाजार ले जाइए, पार्क ले जाइए, पिताजी सब करते थे। लेकिन जब उस पुत्र को अपना सेवा करने का समय आता है तो वो अपनी सारी कर्तव्यों को भूल जाता है। तो यहां पर कहते हैं जब इस प्रकार की चर्चा हो रही थी तो एक दृष्टांत दिया गया। इतने बड़े राजा हुए अंग, उनके घर में एक बुरा पुत्र वेन कैसे हो गया? अंग तो बड़े धर्मात्मा पुरुष थे,
एक वेन जैसा पापी उनके घर में कैसे आ गया? इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया गया। वेन एकदम पापी राजा, उदंड, लेकिन अंग बहुत बड़े, वो यज्ञ करने वाले राजा थे, बड़ा सुंदर सुंदर यज्ञ करते थे। लेकिन ये वेन बिल्कुल विपरीत था। तो ऐसा जब प्रश्न किया गया तो राजा ने, अंग ने सोचा कि वैसे देखा जाए एक दृष्टि से हमने चर्चा कर ली, एक एंगल, दूसरा एंगल, दूसरी दृष्टि, कि बुरा पुत्र एक प्रकार से पिता के लिए लाभदायक है। हाँ, आप कहेंगे अभी तो आप हानिकारक बोल रहे थे, वो हमारी बेइज्जती करवाता है, हमें अपयश लाता है, हमारा यश मिट्टी में मिला दिया, हमारा नाम खराब कर दिया। बच्चे आजकल बहुत कुछ काम कर रहे हैं, चोरी कर लेते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं, बाद में माता पिता दुखी होते रहते हैं। जिस प्रकार से एक धर्मात्मा पुत्र अपने पिता के लिए सम्मान लाता है, एक अधार्मिक बच्चा अपने परिवार में अपयश लाता है, बदनामी लाता है, माता पिता दुखी होते हैं, क्यों हमने इसको जन्म दिया। तब सोचते हैं कि बुरा पुत्र होने से अच्छा है कि पुत्र ही नहीं होता। तब राजा वेन के गंदे कर्मों को देखकर जब राजा अंग उनके पिता से पूछा गया, आप क्या सोचते हैं, तो अंग ने कहा, वैसे एक दृष्टि से देखा जाए, जिसकी हम बात कर रहे थे, दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये अंग राजा कहते हैं बुरा पुत्र एक प्रकार से अच्छी बात है। कहा क्यों? बोले क्योंकि जब बुरा पुत्र होता है और सुनता नहीं है तो पिता के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है, रिनंसिएशन हो जाती है। समाज में कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है, ऐसा होता है। देखते हैं हम ऐसे कई उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। एक वृंदावन में माता जी प्रभु जी यानी हस्बैंड वाइफ वयस्क होंगे 70 साल के लगभग। तो हमने उनसे पूछा, आप इतने धर्मात्मा हैं, सुबह उठते हैं 4 बजे, जप करते हैं भगवान नाम का, प्रसाद पाते हैं, परिक्रमा करते हैं वृंदावन धाम की, आपको कैसे मिल गया श्री वृंदावन धाम? हर व्यक्ति की अभिलाषा है, मोर एई अभिलाष विलास कुंज दियो वास, उस राधा कृष्ण के विलास लीला स्थली में हमें प्रवेश मिल जाए, आप लोग कैसे यहां आ गए? तो जो उनकी वाइफ थी माता जी, वो बोलने लगी, ये सब कुछ हमारी बहू के कारण हुआ है, हमारे बेटे के कारण हुआ है। हमारा बेटा बहू को बिक गया है, सुनता नहीं है, बहू ने हमसे इतना बुरा व्यवहार किया, हमको सब कुछ छोड़कर बॉम्बे से वृंदावन आना पड़ा। तो एक एंगल से वो बुरा बोल रही थी। पतिदेव जो थे प्रभु जी, वो बोले, कैसी बात करती हो, ये तो कौन से जन्म का सौभाग्य उत्पन्न हुआ जो बेटा खराब निकल गया, बहू खराब निकल गई। अगर वो लोग ऐसे ना होते तो हम बॉम्बे में नाती पोते पाल रहे होते और अपना शरीर बॉम्बे के किसी फ्लैट में निकाल देते बिना भगवान का स्मरण किए हुए, और फिर पुनः इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र में आ जाते। भला हो प्रभु, भला हो कृष्ण, भला हो गोविंद, जो हमें ऐसा पुत्र दिया, ऐसी बहू दी, जिसके कारण हमें श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश मिल गया। हरि हरि वो ये कृपा है। तो दृष्टि क्या है ये देखना पड़ता है। तो इस अध्याय में बड़े ही सुंदर तरीके से राजा वेन और उनके पिता राजा अंग के बारे में चर्चा करी गई। राजा अंग रात को सो नहीं पाते थे और वो एक प्रकार से अपने पुत्र के व्यवहार को देखकर वैरागी हो गए। सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, और एक दिन रात्रि काल में राजा अंग सोते सोते उठे और अपनी पत्नी यानी वेन की मां जो थी, अंग की पत्नी, उनको त्याग करके रात में ही वो किसी जंगल की ओर चले गए। उन्होंने अपना राजसी राजपाट उसके प्रति पूर्ण वैराग्य उत्पन्न कर लिया और इस प्रकार जंगल में गए। जब वो समझ गए कि संसार में न मंत्री काम आता है, न संतरी काम आता है, न मित्र काम आता है, न परिवार काम आता है, काम आता है तो केवल हरि काम आता है। ये बात वो समझ गए और इस प्रकार उन्होंने अपनी आत्मा की
यात्रा प्रारंभ करी कि मैं हूं कौन, जिसे आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। जब अंग राजा की प्रजा बड़ी संतुष्ट थी और वेन उनके पुत्र से बड़ी दुखी थी, उन्होंने खोजा राजा को, लेकिन राजा का कोई प्रमाण उनको राज्य में नहीं मिला। अंग राजा के चले जाने पर उनको ऐसा लग रहा था प्रजा का अंग ही कट गया है, अंग कट गया है। और इस प्रकार वो लोग जंगल में ढूंढते रहे, राजा को न मिलने पर निराश अवस्था में पुनः वापस अपने राज्य में, अपने शहर में आए, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। क्योंकि राजा के चले जाने पर सारे ऋषि मुनि भयभीत थे कि एक अच्छा राजा चला गया है, अब हमें भजन करने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बुरे राजा होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो अपने आसपास के लोगों को भगवान नाम, भगवत कीर्तन, भगवत सेवा, भगवत कथा करने से रोकते हैं। स्वयं करेंगे नहीं, दूसरे को करने नहीं देंगे, ऐसे होते हैं। और इस प्रकार सारी प्रजा की आंखों में अश्रुपात होने लगे, सारी प्रजा दुखी अवस्था में आ गई। और फिर इस प्रकार उन्होंने, प्रजा ने सारा बात वहां के बड़े बड़े ऋषिवर मुनिवरों को बताई कि हम राजा अंग को कहीं खोज ना पाए, कहीं खोज नहीं पाए। बड़ी दुखित अवस्था में ऋषि मुनियों की शरण ग्रहण करी। तो आज के इस प्रसंग से, इस अध्याय से हमने क्या शिक्षा ली? पहली चीज, पुत्र न हो तो भी भगवान की इच्छा, पुत्र हो और सेवा करे तो भी भगवान की इच्छा, पुत्र हो बुरा निकल जाए ये सबसे बड़ी कृपा भगवान की इच्छा, ताकि शरीर छोड़ते वक्त ये चिंता ना हो, हाय हाय मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा परिवार, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। एक आदमी का गला गुरगुरा रहा था, गुरगुर गुरगुर हो रही थी गले में, कफ पित्त वात ने पकड़ा था। अंत काल के अंदर प्राण परायण समय कफ वात पित्ते, कफ वात और पित्त, आयुर्वेद कहता है 3 चीजें गला पकड़ लेती। अंत में गुरगुरा रहा था, 4 लड़के थे, खड़े थे, पिताजी वसीयत दे जाइए, पिताजी वसीयत दे जाइए, पिताजी वसीयत दे जाइए। पिताजी आ कर रहे थे। बच्चे बोले डॉक्टर को बुलाओ, आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया, बोले देखिए कफ पित्तवात ने गला अवरुद्ध किया, क्या करें? डॉक्टर बोला 1 लाख रुपए की दवाई लगेगी, तब जाके गला ठीक होगा। उन्हें लगा शायद 1 लाख की दवाई लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, करोड़ों की संपत्ति पिताजी की मिल जाएगी। पिताजी को 1 लाख की दवाई खिलाई थी, पिताजी का गला साफ हुआ। पिताजी बोले बैल 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 बैल। बोले मतलब? बोले देखो मैं इतनी कीमती झाड़ू लाया था, तुम्हारे घर में जो बैल बंधा हुआ है वो बैल उस झाड़ू को खा रहा है, तोड़ रहा है। अब जब बैल बैल बोल करके चले गए, लेकिन बच्चों को कुछ भी नहीं बताया, करोड़ों की जायदाद कहां रखी। तो इस प्रकार से बुरे पुत्र पिता के केवल धन के लालची होते हैं। तो हर परिस्थिति में भगवान का हस्तक्षेप देखें। पुत्र नहीं हुआ, भजन में लग जाओ। अच्छा पुत्र हो गया, उसको लेकर भजन में लग जाओ। बुरा पुत्र हो गया, उसको छोड़कर भजन में लग जाओ। लेकिन असली है, भागवत कहती है भजन में लग जाओ। तो ये शिक्षा हमें इस अध्याय से मिली। और दूसरी शिक्षा मिली कि प्रजा राजा को कितना प्रेम करती है, क्योंकि राजा प्रजा के लिए जीवन जीते हैं। असली व्यक्ति वही है जो दूसरों के लिए अपना जीवन जीता है, खुद के लिए तो पशु भी जीता है, जगत कल्याण के लिए जीता है। पर हितकारी जो होता है वह व्यक्ति पूजनीय होता है, वर्शिपेबल होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस भागवत के प्रसंगों में अंग महाराज के पुत्र वेन, और वेन जो थे उनसे ऋषि मुनि चिढ़ते थे, और वहीं उनके पिता अंग, क्योंकि साधु लोगों को भजन करने का मौका देते थे, उनके लिए वातावरण देते थे, उनको प्रेम करते थे। इसलिए जब अंग चले गए तो प्रजा रोते रोते उन ऋषि मुनियों के पास आई और कहा कि आपके राजा अब नहीं रहे, जंगल में हमको मिले नहीं, कहां गए हमको मालूम नहीं, अदृश्य हो गए, मालूम नहीं कहां गए। आगे क्या हुआ इसके बारे में आगे अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए भागवत प्रभा। हरे कृष्णा।